आप ये कैसे जान सकते हैं कि लाइफ में एग्जैक्टली आपका पैशन क्या है? ये क्वेश्चन इसलिए फर्स्ट तो ये है कि मुझे कुछ महीनों से बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस रिसीव हुए इस टॉपिक को लेकर, लेकिन सेकंड इसलिए क्योंकि इसका करिश्मा पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन देते हो। क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे जबरदस्त स्माइल करें, कैसे आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें। पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप क्या करते हो और आपकी कोई हॉबी नहीं है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो और आपको अपना काम भी नहीं पसंद, और बस फिर आप ऐसे ही कहोगे हाँ यार मैं एक अकाउंटेंट हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी जिस तरह से आप ये बात कहोगे। फैक्ट ये है कि आप इंटरेस्टेड या एक्साइटेड नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, और जो टाइम आप अपने काम में गुजारते हो वो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो इसीलिए जिन चीजों के बारे में आप पैशनेट हो उनका पता लगाना और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना, प्रोफेशनली या ओनली एज अ हॉबी, ये क्रिज्मेटिक होने का ही हिस्सा है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जिसे चाहे आप किसी पेपर पर लिख लो। तो मेरे पास आपके लिए 4 सवाल हैं जो इन चीजों में आपकी मदद करेंगे आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये चीजें आपका पैशन है और ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जब आप उनसे बात करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ये कर रहे हो तो आप अपना टाइम किस तरह गुजारते हो? आपको खुद की खबर नहीं होती और ना ही वक्त की। हो सकता है कि सुबह के 3 बज रहे हो और फिर आपको होश आए कि अरे ये क्या, मैंने किस तरह पिछले 8 घंटे सिर्फ इसी चीज को करने पर लगा दिए। तो आप जाओ उन चीजों की लिस्ट लिखो और यहाँ जजमेंटल मत बनना। अगर आप इस टाइम में वीडियो गेम भी खेलना चाहते हो तो उससे भी लिख दो। हम कुछ ऐसी वैसी चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको फ्लो में ले आए, क्योंकि जब आप फ्लो में होगे तो उसका मतलब है आप जो चीज कर रहे हो आपको सच में ही उसकी परवाह है, उसको लेकर पैशनेट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसे करते वक्त आपका टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। नंबर 2, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने पैसे खर्च करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए कुछ चीजें थी और उस वक्त ये ज्यादा जरूरी नहीं लगता था, मगर मैं हमेशा बाहर घूमने जाता था, दोस्तों के साथ पार्टी पर जा रहा हूँ या किसी जगह का प्लान बनाकर वहां घूमने चला गया, और तब अगर मेरे बैंक अकाउंट में देखते तो मैं बहुत ज्यादा पैसा फालतू चीजों में लगा रहा था, जबकि मैं तब लोगों से मिल सकता था, नए एक्सपीरियंसेस कर सकता था और उस लड़की से मिल सकता था जिसे मैं पसंद करता था। तो ये कुछ चीजें थी जिन्हें लेकर मैं अपनी लाइफ में बहुत इंगेज्ड था। अब आप अपनी लाइफ का भी सोचें, किस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करते हैं, जिसका मतलब है कि आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए काफी केयर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप अपनी लाइफ के किस एरिया में फैसला लेते हुए डरते हो? कोई ऐसा हिस्सा जिसमें आपका बहुत सारा काम पड़ा हो, तो चाहे वो गाने या पोएम्स हो या कोई और आर्ट या बिजनेस या कुछ भी जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से डरते हो। इस बात का डर कि लोग आपको जज करेंगे, इसका मतलब है कि आप उसकी ज्यादा केयर करते हो। ये आपकी पहचान बनने की वजह बन सकती है, इसलिए आप इसमें एक्सीलेंस हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। जब मैं अपनी लाइफ में वापस देखता हूँ तो क्लियरली मुझे राइटिंग पसंद थी। बचपन से मुझे लिखने का शौक था। जब भी मौका मिले मैं क्रिएटिव राइटिंग पर क्लासेस भी लेता था, लेकिन मुझे किसी न्यूज़पेपर या स्कूल के इवेंट में उसे पब्लिश करने से डर लगता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगर किसी को मेरा लिखा पसंद ना आता तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। यकीनन ये वो बात नहीं है। आप सोचो कि वो कौन सा एरिया है जिसे आप शेयर करने से डरते हो। इसका मतलब है आपके लिए वो वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बेहतर होने के लिए काम करते हो। और नंबर 4, किस चीज से आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है? आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करते वक्त आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है? और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरे साथ ऐसा तब होता था जब मैं लोगों से मिलता। मैं बहुत शाय बच्चा था। जब भी किसी नए इंसान से मिलता तो मैं बहुत परेशान हो जाता, स्पेशली जिसे मैं अपना दोस्त बनाना चाहता था या कोई लड़की जो मुझे पसंद हो। उस वक्त मेरा दिल बाहर आने वाला हो जाता था। फिर से आप अपनी लाइफ को देखो, उन चीजों के बारे में सोचो और उन्हें लिखो। वो हॉरर मूवीज हो सकती हैं, स्काई डाइविंग या ऐसा कुछ भी। आप इन चीजों की एक लिस्ट बनाओ, लेकिन वो लिखो जो सच में आपको एक्साइट करती हैं और आपको पता हो कि इनका सोचते ही आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। जब इन 4 चीजों की लिस्ट बन जाए तो होपफुली इनमें कुछ चीजें कॉमन भी होंगी। अब इस पूरी एक्सरसाइज को करने का पर्पस ये है कि आप उन चीजों को सामने लाओ जिनकी आप केयर करते हो पर खुद से छुपा रहे हो, क्योंकि आज की इस दुनिया में बहुत सी आम बात ये है कि ये चीजें हमारी पहचान की वजह होती हैं। मेरे केस में ये राइटिंग और सोशल इंटरेक्शन थी, लेकिन इन्हें दुनिया के साथ शेयर करने से मैं डरता था क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उसे अपना प्रोफेशन बनाएं या एटलीस्ट हॉबी ही बना लें। अगर आप इसके बारे में किसी ब्लॉग पर या किसी और जगह लिखना चाहते हो तो पहले इस लिस्ट को अच्छे से समझो और देखो इनमें कौन सी चीजें कॉमन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें इन्वॉल्व होने की आप सच में केयर करते हो। और ये रीजन सिर्फ आपके लिए नहीं है क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन जब आप नए लोगों से मिलोगे तो आप इसका आंसर एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस से दोगे कि आप क्या करते हो। और भी अगर आप जो जॉब कर रहे हो उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और दोस्त जो आपको पसंद तो है पर कुछ ज्यादा खास नहीं,
और हॉबीज नॉर्मली हर संडे को फुटबॉल खेल लिया, ये सब कुछ आपको लाइफ में ज्यादा हेल्प नहीं करेगा उन लोगों से मिलने के लिए जो आप चाहते हो। और जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होगे तो उस तरह से लोगों को भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि पैशन बिल्कुल डिफरेंट हो पर उसका जुनून ही इतना हो कि दूसरे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये एक्सरसाइज हेल्पफुल रहेगी और यकीनन आप इसे फॉलो भी करोगे। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में सीखने पर इंटरेस्टेड हो तो हमने उसके लिए एक अलहदा सी वीडियो बनाई है जिसमें उन 4 इमोशंस को बताया गया है जो गारंटी के साथ आपको किसी पर भी और किसी भी वक्त जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करेगी। ये वो चीजें हैं, अगर इन्हें आप इस आंसर में ऐड कर दो और इन 4 इमोशंस को जानकर आप ये जवाब दो कि आप क्या करते हो और आप कहां से हो, तो यकीन जानो आपका फर्स्ट इंप्रेशन नेक्स्ट लेवल का होगा जो कि बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप वो 4 इमोशंस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो जो आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल सबमिट करोगे और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन किए हैं ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो को मिस आउट ना करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।